मध्य प्रदेश के इस ऐतिहासिक चुनाव की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर भिंड जिले के अंदर 5 विधानसभाओं की सीटों का चुनाव एक अलग ही रण में देखा गया है। लेकिन उससे भी अलग हटते हुए रंग दिखाता हुआ चुनाव अटेर क्षेत्र का भी नजर आया है, जहां युवा प्रत्याशी और युवा हेमंत कटारे के माध्यम से जिस प्रकार से चुनाव में जनता का प्यार और जनता का अभिवादन स्वीकार किया गया है, उसके लिए अभी भी कई लोग दांतों तले उंगलियां भी दाब रहे हैं। यह हम बात करें तो स्वर्गीय सत्यदेव हेमंत कटारे, जो कि यहाँ स्वर्गीय सत्यदेव के पुत्र हैं, जिन्होंने यहाँ विशेष प्रहरी बनकर पिता के ही पदकर्मों पर चलते हुए कई गांवों में जाकर अपनी आज भी वो पकड़ बनाए हुए हैं जो पकड़ उनके पिता के समान देखी जाती थी। जहां हेमंत कटारे ने आज भी अपने मतदाताओं के बीच में वही रुझान रखा है और मतदाता भी उनके पिता को भूल रहे हैं। यहाँ स्वर्गीय सत्यदेव कटारे की बात करें तो ये इतिहास गवाह है कि अटेर क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से हेमंत के पिता सत्यदेव कटारे ने संपूर्ण तरीके से अटेर की जनता के लिए संपूर्ण मेहनत प्रयासरत और अटेर को एक नया जीवन दान दिया था। उसके साथ ही अटेर को दस्युओं से मुक्त कराने के लिए भी उन्होंने अथक प्रयास भी किया। साथ ही हरित क्रांति लाने के लिए भी उन्होंने अथक प्रयास किया कि शायद ही अटेर क्षेत्र की जनता को अगर किसानों में कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा तो अटेर क्षेत्र में विकास निश्चित होगा। उसी विकास के लिए आज भी कई किसान, कई परिवार हेमंत सत्यदेव कटारे के विषय पर आज मत देते दिखाई दे रहे हैं। हेमंत सत्यदेव कटारे के विषय पर अगर बात करें तो यहाँ एक तरीके से आज भी उनके पिता को लोग भूल नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए आज सत्यदेव कटारे की एक बड़ी फोटो बनाते हुए यहाँ पर उन खास कार्यकर्ताओं ने समर्पित उनकी माताजी को दिया है, जहाँ मीरा कटारे ने उस तस्वीर को देखकर उनकी आंखों से आंसू भी छलक आए हैं। हेमंत सत्यदेव कटारे की जीत एक ऐतिहासिक जीत मानी जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के माध्यम से विशेष अटेर क्षेत्र में कई सभाएं की गई, लेकिन हेमंत सत्यदेव कटारे के आगे उन नेताओं का रंग भी फीका पड़ गया। साथ ही यहाँ हेमंत कटारे के माध्यम से जिस प्रकार से आज युवा विधायक हेमंत कटारे बने हैं, तो यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर उनको एक स्टार विधायक के नाम से भी पहचाना जा रहा है। जिसके विषय पर हेमंत कटारे से जब इस विषय पर चर्चा हुई है तो हेमंत ने स्पष्ट कहा है कि ये जीत हेमंत की नहीं, बल्कि ये जीत अटेर की उन जनता की जीत है, जो जनता कई सालों से बदलाव चाह रही थी, लेकिन अभी तक वो बदलाव पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया था। करीबन 5 सालों से निरंतर त्रस्त हो रही जनता, और उस जनता ने ये जवाब भी दिया है कि उनको विकास कार्य चाहिए, ना ही कि किसी भी प्रकार से कोई अन्य बातें। जिस प्रकार से हेमंत कटारे से खास चर्चा हुई तो हेमंत कटारे ने स्पष्ट कहा है कि अब की बार जो जीत हासिल की है, इस जीत की असली हकदार अटेर की जनता है, और अटेर की जनता का प्यार स्नेह अगर हेमंत को मिलता रहेगा तो निश्चित है कि इसी प्रकार से अटेर में अपनी बढ़त बनाए रखेंगे और किसी भी प्रकार से अटेर को हर कार्य से आगे रखेंगे। जानते हैं हेमंत कटारे से क्या चर्चा हुई है, क्या कहा है हेमंत कटारे ने, विशेष स्पेशल इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। पता है हेमंत भाई, इस समय मध्य प्रदेश में आप एक स्टार विधायक के नाम से पहचाने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में और इतनी अच्छी उपलब्धियां जिस प्रकार से आपने देखी है। मध्य प्रदेश के अंदर जो सहकारिता मंत्री रहे हैं उनको भी पराजित किया है, क्या मानते हैं इसमें, किसका सहयोग मानते हैं जी? मेरी अटेर क्षेत्र की जनता का संपूर्ण सहयोग है। मेरे स्वर्गीय पिताजी का आशीर्वाद है कि ऐसी ऐतिहासिक जीत, जहां भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और वहां उस लहर के विपरीत जाकर के प्रचंड बहुमत से 20,000 के भी ऊपर मतों से जीत अटेर जनता ने मुझे दिलाई है, तो मैं इसका श्रेय अटेर क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूं और मेरे स्वर्गीय पिताजी को। अटेर क्षेत्र कई मूलभूत सुविधाओं से पिछड़ा देखा गया है। आपके स्वर्गीय पिताजी सत्यदेव कटारे भी कई काम को अधूरा छोड़कर चले गए हैं। मानते हैं कि अभी भी उनके कई कार्य ऐसे हैं जिन कार्यों को आपको प्राथमिकता देनी है। विशेष प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? विशेष प्राथमिकता वैसे तो कार्य तो बहुत है, लेकिन मेरे को लगता है अभी गौशालाएं बनवाना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि मैं मांग करूँगा, क्योंकि सरकार मेरी नहीं है। नहीं तो मैं आज आपके सामने गारंटी से ये बात कह देता कि मैं इतने समय अवधि में ये कार्य करूँगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तो उनको मैं बधाई भी दूंगा और उनसे ये मांग करूंगा कि अटेर क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो।
यहाँ पर भी विकास की गंगा बहनी चाहिए। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासन में चला था, जो विधायक और मंत्री जी ने किया था, उस सबसे मुक्ति मिल करके यहाँ पर विकास का कार्य होना चाहिए। और मैं गौशालाओं का निर्माण हो, चाहे ओवरब्रिज का निर्माण हो, चाहे जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, जो अटेर में बाढ़ आती है कई गाँव में, तो उनका विस्थापन का कार्य हो। और जो मूलभूत अभी भी समस्याएं हैं, बिल्डिंगों के निर्माण है, बिजली की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, उन सब मूलभूत समस्याओं का, जल का जो समस्याएं कई गांव में, इन सब का निराकरण करके अटेर क्षेत्र की जनता के बीच में बैठूंगा गांव-गांव जा करके, और जो भी उनकी समस्या आती है गांव से, उस कार्य को पूरा करूंगा मैं उनके बीच में जा करके। आपका एक सपना है आपका कि हम अटेर क्षेत्र के अंदर शिक्षा को सबसे ज़्यादा गुणवत्ताहीन करें, गुणवत्ता बढ़ाएं शिक्षा। आखिर अटेर क्षेत्र में आप किस प्रकार से ध्यान देंगे जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा? हाँ, देखिए, एक तो क्या है, शिक्षक जो है अटेर क्षेत्र में कई लोग वो राजनीति से जुड़ गए हैं और अपना जो मूल काम है उसको भूल गए हैं। तो पहली चीज़ तो उनको ये वापस एहसास दिलाना होगा कि आप राजनीति ना करें, ये हमको करने दीजिए। आप लोग अपने जो हमारे अटेर क्षेत्र के बच्चे हैं उनमें संस्कार डालने का कार्य कीजिए। और वापस जो यहाँ पे जैसे कई स्कूल हैं, उनकी बिल्डिंगें खराब पड़ी हैं, भवन जर्जर हो गए हैं, तो उनके निर्माण के लिए जो राशि मुझे देनी होगी वो मैं दूंगा। और जो राशि सहयोग सरकार की तरफ से सहयोग लगेगा उसको, क्योंकि अब मैं विधानसभा में प्रतिनिधि हूँ, तो विधानसभा में अटेर क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करूँगा। और जो भी यहाँ के कार्य होंगे, मैंने पुनः वही बात कही कि गांव-गांव बैठूंगा और जो भी समस्या निकल के आएगी उस गांव की, उन सबको नोट करके, उन सब पे कार्य करके 5 साल में उन सबको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज शुभारंभ किया गया है, क्या वो मेडिकल कॉलेज बना रहेगा या पर चला जाएगा? ये मंत्री जी से पूछिए, उन्होंने नारियल तो फोड़ दिया, आप कब देखने को कब मिलेगा? अभी तो वहाँ कुछ नहीं है। मंत्री जी से आप पूछो जा करके। रमन जी, अटेर क्षेत्र के अंदर किला भी काफ़ी पुराना बताया जाता है, अगर पुरातत्व से जोड़ा जाए तो काफ़ी पर्यटन स्थल अटेर क्षेत्र के अंदर विकसित हो सकते हैं, उसके लिए क्या पहल होगी अब की बार? देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट से मैं मांग करूँगा कि यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 गुना रिटर्न मिलेगा। एक बार आप यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे जो किले को जो है उसका सौंदर्यीकरण कर दें, जो चंबल सेंचुरी है वहाँ पे अगर थोड़ा सा टूरिस्ट के आने की व्यवस्था करते हैं तो बाहर से विदेशी सैलानी भी यहाँ आना चाहते हैं देखने के लिए। लेकिन क्या रहता है, कई जगह ऐसा भाव है लोगों के मन में कि यहाँ पे सुरक्षा पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि यहाँ अच्छा वातावरण बना दिया जाए, सुरक्षित वातावरण, और जिसमें कि थोड़ा सौंदर्यीकरण हो जाए, तो मैं समझता हूँ टूरिज्म के नाम से आगरा के बाद सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ से भी मिल सकता है और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। यदि सोच अच्छी हो तो सब करना संभव है। अगर सरकार पूरा सहयोग करेगी तो मैं उस चीज़ को भी करके दिखाऊंगा। अटेर की जनता का मानना है कि ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी रही है, ये कहीं ना कहीं अटेर क्षेत्र को एक अंदर आकर्षित करती रही है और यही सबसे बड़ा जीत का लक्ष्य स्थापित करती है। क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, क्षेत्र की जनता का लाड़ प्यार है। हम दोनों तो यहाँ बेटे बन के काम करते रहे और जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा। मेरे लिए तो जनता राम के बराबर है, जनता कृष्ण के बराबर है कि उन्होंने मुझे जब ऐसे कठिन समय में, जब मेरी राजनीतिक हत्या होने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय जनता जनार्दन ने मुझे पुनर्जन्म दिया और वापस खड़ा किया। तो मेरे लिए तो मैं जीवन भर अपनी क्षेत्र की जनता का ऋणी रहूँगा और मरते दम तक भी मैं समझता हूँ कि मैं अपने प्राण भी अगर लुटा दूँ तो भी कम होगा जनता को उनका एहसान पटाने के लिए। अटेर क्षेत्र के अंदर विशेष विकास के लिए तौर पर पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी, जिससे कि अटेर की जनता आपके प्रत्येक कार्य को सराहनीय बताए? मैंने बताया ना, गौशालाओं के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये इसमें दोनों कार्य हो रहे हैं। एक तो गौ सेवा भी हो रही है, क्योंकि गौ, अभी जो गौ माता है हमारी, कहीं ट्रक के नीचे आकर के कई गाड़ियों से चोटिल होकर के हत्या हो जाती है, तो गौ भी सुरक्षित नहीं है। एक तो वो पाप हो रहा है हमारे अटेर क्षेत्र में, तो एक तो गौ माता की सुरक्षा तो होगी, गौ सेवा भी होगी, और साथ में जो हमारे यहाँ के किसान हैं, मैं समझता हूँ 99% किसान इस समस्या से पीड़ित हैं। तो वो भी किसान भी, तो किसान भी भगवान के बराबर है, अन्नदाता है, वो भी भगवान है, और गौ माता तो है ही भगवान के। तो मैं समझता हूँ ये सबसे पहला कार्य होगा, इसमें मुझे पुण्य भी मिलेगा और इसमें एक हमारी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या का निराकरण भी होगा। विशेष आदर्श गांव बनाने की भी एक पहल आपने की है, कहीं आदर्श गांव किस प्रकार से, किस गांव को आप चुनेंगे? अब मैं किसी एक गांव को, तो ये तो मैं जनता पे ही छोड़ूंगा कि आप बताइए भैया पहले कौन से 1-2 गांव को चुना जाए, क्योंकि मैंने किसी गांव को चुन लिया तो जनता बोलेगी हमने तो सबने मिलकर बराबर का सहयोग किया था, आपने एक गांव को कैसे चुना। तो इसका निर्णय मैं जनता पर ही छोड़ूंगा और उस पर काम करके एक आदर्श मॉडल गाँव उसको बना करके लेके आऊँगा। विशेष क्या अपील करेंगे जनता से? बस यही अपील करूंगा कि जैसे आपने मुझे बेटा माना है,
तो बेटे का जो व्यवहार होता है कोई 5 या 10 साल का नहीं है, जीवन पर्यंत होता है। तो मैं कभी कोई गलती भी कर जाऊं तो उसको भी आप सुधारिएगा, मैं आपका अपना हूं। और जैसा आशीर्वाद इस चुनाव में दिया है, इस प्रकार से मुझे हर चुनाव में, हर मौके पर मेरे सुख और दुख में आप भी मुझे आशीर्वाद देते रहिएगा। और मैं भी जनता को कभी जीवन में पीठ नहीं दिखाऊंगा, पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगा। बस मैं यही आशीर्वाद लेना चाहूँगा आपके माध्यम से। अंतिम आपका सवाल है माननीय हेमंत जी, जिस प्रकार से कनेरा योजना का कार्य अधूरा पड़ा है, सिंचाई के तौर पर हरित क्रांति लाने के लिए कनेरा योजना का कार्य कितनी प्राथमिकता से आप? नहीं, कनेरा योजना एक बड़ा कार्य है, इसमें अटेर क्षेत्र के हजारों लाखों किसान इससे प्रभावित होंगे। तो निश्चित ही, क्योंकि उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो ठेकेदार है, उनके से गुंडागर्दी करके, वसूली करके जो है उनको इतना प्रताड़ित किया कि वो कार्य को अधूरा छोड़कर भाग गए। तो मैं उनको वापस एक सुरक्षा का माहौल देने की यहाँ कोशिश करूँगा और उनको वापस ये विश्वास दिलाऊंगा कि आप यहाँ पे आइए, काम करिए, कोई कमीशनखोरी नहीं होगी, आपके साथ किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं होगी मेरे कार्यकाल में। और जब वो आएंगे, ये कार्य करेंगे, तो निश्चित ही किसान इससे लाभान्वित होंगे। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।